ओरिजिनल टायर, इंपोर्टेड टायर और स्मगल टायर में क्या डिफरेंस है, इनकी पहचान क्या है, जो स्मगल टायर है उसके नुकसानात क्या है। तो ये देखें जी, ये टायर हमने ओपन कराया तो ये यहाँ से बिल्कुल बेंड हुआ है, ठीक है, यहाँ से बेंड हुआ है। ये टायर फ्यूचर में आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम करेगा, ये हाई स्पीड में बर्स्ट भी हो सकता है। दुकानदार ये टायर फरोख्त करता है तो वो क्या कह के चूना लगाता है? फॉरन टायर वहाँ लेके गए, फिटिंग कर दी, रिम पे जब चढ़ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सलढ़ी। नाज़रीन, आप गाड़ियों के रिव्यूज़ तो देखते होंगे, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है ये भी गाड़ियों के रिलेटेड ही है। गाड़ियों के टायर्स के हवाले से है। ओरिजिनल टायर, इंपोर्टेड टायर और स्मगल टायर में क्या डिफरेंस है, इनकी पहचान क्या है, जो स्मगल टायर है उसके नुकसानात क्या है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। अगर आप भी गाड़ियों के यूज़र हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जे रशीद पर, जो कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी टायर शॉप है। 1948 से ये टायर इंपोर्ट कर रहे हैं और इनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री वॉल है। नवाब ऑफ बहावलपुर की जो रोल्स रॉयस है उनका टायर भी इनके पास मौजूद है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उनको भी ये टायर इंपोर्ट करवा कर देते रहे हैं और भी बहुत सी एंटीक टायर इनके पास मौजूद है, जिनमें से पाकिस्तान में आने वाली पहली करोला का टायर भी इनके पास मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनकी थर्ड जनरेशन है वो ये काम कर रही है। हमारे साथ यूसुफ साहब मौजूद हैं जे रशीद से, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ओरिजिनल टायर जो कि इम्पोर्टेड है और जो स्मगल टायर है उसमें क्या फ़र्क है और जो है उनकी पहचान कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि टायर एक है स्मगल टायर, हमें कैसे दुकानदार जो है वो चूना लगा जाते हैं? जो ओरिजिनल टायर है उसकी क्या पहचान है जो इंपोर्ट किया जाता है, और जो दूसरा टायर है स्मगल होके आता है उसके नुकसानात क्या है, किस तरह से वो हादसे का शिकार इंसान हो सकता है और दुकानदार चूना कैसे लगाते हैं? ठीक है, मैं आपको टायर दिखाता हूँ। तैयब, सबसे पहले ये जिस तरह पैकिंग में टायर है इसको खोलना। अच्छा, जो आपके पास मौजूद है, चूँकि आप 1948 से काम कर रहे हैं तो टायर इंपोर्ट करवाते हैं। हम 1948 से जी, हमारी सबसे पहली जो लाहौर की शॉप है। अब ये देखें, ये वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें जी, ये टायर हमने ओपन कराया, बिल्कुल पैक था। आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि इसमें क्या इशू स्मगल्ड है कि इम्पोर्ट का है। लेकिन ये टायर जो है देखें, वो अब इम्पोर्टेड है। ये देखें ज़रा, नहीं ये देख रहे हैं आप बेंड? जी जी, ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल बेंड हुआ है, ठीक है, यहाँ से बेंड हुआ है। इसको ज़रा, अगर नाज़रीन आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये टायर जो है वो बिल्कुल यूसुफ साहब हमें दिखा रहे हैं कि ये बेंड हुआ है और देखने में ये टायर जो है वो बिल्कुल न्यू है। ये नया ही होता है, स्मगल टायर होता नया ही है बस। ओके। ये इस तरह जो अभी ये थोड़ा सा, ये देखें, अब ये देखें, आपको ये डी शेप नज़र आ रहा है, ये डी शेप है। अब मैं आपको दूसरा टायर दिखाता हूँ जो कि इम्पोर्ट का टायर है। हाँ ठीक है, उस टायर को आप देखें और इसको, या मैंने आपको सारी इसकी बता दी है कि ये किस तरह डी शेप हुआ है। ठीक है। अब दूसरा टायर पकड़ना यार। ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल इंपोर्ट का टायर है। ओके। जिसमें आप देखें, आपको किसी भी जगह पे कोई, आप यूं आपकी फिंगर यूं करेंगे तो गोल बिल्कुल कोई बेंड आपको नज़र आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंपोर्ट का टायर है। ये सिंगल टायर इंपोर्ट होता है इसके अंदर। अब जो स्मगल टायर है, स्मगल टायर में टायरों के अंदर टायर डल के आता है। ओके। एक टायर के अंदर 5-5, 6-6 टायर डलते हैं। ओके, पुराने टायर नहीं, वो सारे नए होते हैं। स्मगल टायर होता न्यू, ब्रांड न्यू ही है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे चैनल से आता है और उसको फिर जो है एक टायर के अंदर 5-5, 6-6 टायर फिट करते हैं। ठीक है, फिर जब वो आ जाता है लाहौर के, पाकिस्तान में जब वो आ जाता है तो उसको ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने निकालना होता है टायरों को, क्योंकि वो टायरों के अंदर टायर होते हैं। तो जब उसको निकालते हैं तो वो जो तरीका है वो निकालने का, उससे फिर ये जो आपको दिखाया था कि ये टायर, इसको नीचे रख दो, ये टायर इस तरह की, ये तो फिर थोड़ी सी बेहतर कंडीशन है। इससे भी वर्स कंडीशन हो जाती है, सूरत हाल इख्तियार कर जाता है कि बिल्कुल वो उसकी शेप ही बिगड़ जाती उसकी है। शेप भी चेंज हो जाती है सारी। ठीक है। जैसे अभी ये नया टायर पैक खुला है, फौरन रिम पे चढ़ा दिया, तो कस्टमर्स को चाहिए कि अपने टायर को अच्छी तरह चेक करें कि वो कहीं बेंड तो नहीं है। फौरन रिम पे चढ़ा दिया, अगर कस्टमर को पता भी नहीं चलने दिया कि जी पैक टायर आया, बस डालो, नहीं, आपने अपना पूरा टायर चेक करना है। ये टायर फ्यूचर में आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम करेगा। ये हाई स्पीड में बर्स्ट भी हो सकता है, मोटरवेज के ऊपर हाई स्पीड पे बर्स्ट हो सकता है। 90% एक्सीडेंट्स जो है, आपको पता है, टायर्स अच्छे ना होने की वजह से या स्मगल टायर जो है वो हादसे का बायस बनता है, हादसे का मेन बाइस बनता है। और ये फिर आपकी एक और टेक्निकल चीज़ जो रहती है इसमें कि गाड़ी बैलेंस नहीं होती सही तरह। ओके, ये बेंड होने की वजह से गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। तो उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज हो चुकी है ना। अब उसमें कोई भी इशू हो सकता है कि ना आए, लेकिन आ भी जाता है। अच्छा, मुझे बताया कि नाज़रीन के लिए कि जब दुकानदार ये टायर फरोख्त करता है तो वो क्या कह के चूना लगाता है कस्टमर को?
तो वो देखें, दुकानदार जो है वो यही कहता है कि जी टायर इंपोर्ट का है। अगर कोई कस्टमर जो कस्टमर चेक करते हैं, जिस तरह आप अपनी गाड़ी में टायर डलवाना चाहें, आपको ये टायर मिले या ये टायर मिले, आप कौन सा टायर लेंगे? बिल्कुल आप यकीनन मैं obviously कहूँगा यही कि लेंगे। इम्पोर्टेड, हाँ तो चूना ऐसे लगाते हैं कि अब कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि इतनी बड़ी दुकान है, नहीं कोई इस तरह का पैक टायर आया, आपको पैक में तो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। फौरन टायर वहाँ लेके गए, फिटिंग कर दी, अब रिम पे जब चढ़ गया तो आपको पता ही नहीं अच्छा, चलेगा। कीमतों में कितना फर्क होता है? अच्छा, कीमत में सर देखें, इंपोर्ट का तैयब इंपोर्ट की चीज़ जो इंपोर्ट हो रही है उसमें ड्यूटी है, जीएसटी टैक्स है, है, बिल्कुल। टैक्सेस हैं, ऑब्वियसली वो ऐड इन करते हैं प्राइस के अंदर, ठीक है? बिल्कुल। तो अब जो स्मगल टायर है, ना ड्यूटी पेड है, ना जीएसटी पेड है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉन पीटीए मोबाइल है। नॉन पीटीए मोबाइल है, उतना फर्क हो। लेकिन इसमें ये है, फिर वो टायरों के अंदर जब टायर डाल के आते हैं तो फ्रेट कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि अब एक टायर के अंदर 6 टायर आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो एक कंटेनर के अंदर 6 कंटेनर आ रहे हैं बेसिकली, बिल्कुल। तो वो कॉस्ट भी उनकी बच जाती है। तो वो उसको जो है वो काफी कीमत का फर्क रख के, कीमत का सस्ती काफी कीमत फर्क देते हैं। होता है। तो लोग सस्ता टायर समझ के इसको खरीद लेते वो फिर कहते हैं कि जी आपका क्यों इंपोर्ट का क्यों महंगा है, वो सस्ता क्यों था? हम उनको बताते हैं, जो कस्टमर ऑब्वियसली थोड़ी ये कॉमन सेंस की बात है, जिसको समझ आ जाती Bargaining है, करते हैं लोग, बार्गेनिंग करते हैं कि इंपोर्ट को स्मगलिंग के साथ कंपेयर करते हैं प्राइस को। वो हम उनको बता देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, कि थोड़ा सा गैप होगा। हमारी प्राइसेस इतनी मुनासिब होती हैं कि वो फिर भी हमने गैप को इतना बड़ा होने नहीं दिया। हम उसके, क्योंकि हमें पता होता है मार्केट में स्मगल हैं। का आप क्या रेट दोनों चल रहा किस्म है। की चीजें पास होती हैं, आप कस्टमर पास को नहीं होती। ये हमने सिर्फ रखा हुआ है दिखाने के कस्टमर लिए, को एक पहचान- टायर रखा हुआ है या 2 टायर रखे हुए हैं, वो हमारे पास होते ही नहीं है। ओके। हम स्मगल टायर नहीं ना बेचते हैं ना रखते हैं। तो कस्टमर के क्लेम पास का बताइएगा कि इम्पोर्टेड टायर जो है उसकी गारंटी कितनी होती है, क्लेम होता है नहीं होता, और जो इस तरह से स्मगल होके आता है टायर उसके क्या हिसाब है? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस स्मगलिंग की, इस आप जिस मार्केट में इस वक्त हैं, यहाँ पे लोग स्मगलिंग की 3-3 साल की, 4-4 साल की वारंटी देते हैं स्मगल टायर की। इसलिए क्योंकि टायर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको 99% इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं आती है। बिल्कुल। ये कभी इसका आपकी गाड़ी का कॉन्टैक्ट रोड के साथ सिर्फ टायर ही है, लेकिन तो ये कोई हसास मसला है। मसला है। अगर इसको कोई बाहर से चीज़ लगती है, 99% कोई चीज़ इसको हिट होती है, फिर इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। इसलिए वो प्रोडक्ट ऐसी है कि वो उसकी वारंटी अपनी तरफ से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए दे देते हैं। हालांकि उनके पास खुद उसकी वारंटी नहीं है, क्योंकि वो स्मगल टायर है। स्मगल टायर की वारंटी कौन देगा? बिल्कुल, उन्होंने पीछे खुद नहीं कोई खरीदा। पीछे कोई बैकअप नहीं हाँ, है उस तरह से। अब जिस तरह आपने, मैं आपको बताऊं कि हम योकोहामा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। और भी 2-3 ब्रांड्स के हैं। मेन योकोहामा पाकिस्तान का मेन ब्रांड है, सबसे ज़्यादा सेलिंग ब्रांड है और फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए, क्योंकि हम डायरेक्ट जापान से बाय करते हैं टायर, वो हमें कोई वारंटी, उनकी वारंटी होती है 6 मंथ्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की, दैट्स इट। अगर 6 मंथ्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए तो वो डी शेप हो जाए टायर, मतलब कि इस शेप में डी शेप हो जाए टायर, स्मगल्ड की तरह का बन जाए 2-3 महीने में। वो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो तो वो 2-3 महीने में ही बाहर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 6 मंथ्स उसको कवर करता है। ठीक है। और कभी हुआ ही नहीं ऐसा, मतलब कि आप समझ लें कि 0.1% चांस होता है इस चीज़ का, और वो 6 मंथ्स तक कवर होता है। ये होती है बिल्कुल। आप इम्पोर्ट अभी नाज़रीन को बता रहे हैं कि क्या पहचान है, क्या ऑब्वियसली बात है, लोग समझेंगे कि क्रेडिबिलिटी पे बात आती है। तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता दें और आपकी हिस्ट्री बॉल की तरफ भी चलते हैं चलें। और देखते हैं कि जी ये जो इतने वसूख के साथ बात कह रहे हैं उसके पीछे की रीज़न क्या है। आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि आपकी 3rd जनरेशन है जो ये काम कर रही है, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि जी आपका क्रेडिबिलिटी क्या है। ये सबसे पहली शॉप है जो मेरे दादा ने 1948 में स्टार्ट की थी। ठीक है। तो हमारी 3rd जनरेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। टायर सेल करना एक इतना बड़ा हमारे लिए इशू नहीं है सही। जितना बाकी legacy तस्वीरों को की लेकर। भी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। ये जो बाकी हमें तस्वीर नजर आ रही हैं, ये सारी ये एक और हमारी आउटलेट है, ये उसकी ओपनिंग की पिक्चर है जो वहीं पे है, जे रेसिडेंट को, जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे नीला गुंबद में। बिल्कुल। ये वो है। फिर इसमें एक और शॉप की ओपनिंग है हमारी वहाँ पे नीला गुंबद में। 3 आउटलेट्स हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये हाजी साहब मेरे ताया हैं। ये नीला गुंबद में जो भी टायर फील्ड के लोग हैं इनको जानते हैं, और ये टायर फील्ड में लोगों को पता है इनका। ठीक है। और इस तरह ये हमारी पूरी फैमिली की पिक्चर्स हैं। ये मेरे दादा हैं। ठीक है। और ये देखने में आ रहा है कि जी ये लोग जो हैं वो सारे पाकिस्तानी फॉरेनर्स के साथ तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो क्या ये थॉमस बाटा हैं, जो बाटा के ओनर पाकिस्तान में, जब ये पुरानी आपको पता 50s की पिक्चर्स हैं, तब बाटा यहाँ पे टायर प्रोड्यूस करता था साइकिल्स के। तो साइकिल्स के टायर्स की पूरे पंजाब की एजेंसी मेरे दादा के पास थी। मुझे बताइएगा कि ये जो हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें आपके पास हैं, नवाब ऑफ बहावलपुर का जो रोल्स रॉयस थी उसका टायर है। नाज़रीन अगर आपको मैं कैमरे में दिखा सके कि ये हिस्ट्री बता रही है कि 19
58 में ये टायर जो है वो रोल्स रॉयस को जो है वो 1958 में ये टायर मेरे दादा ने इंपोर्ट किया था नवाब ऑफ बहावलपुर के लिए, और ये फायर स्टोन कंपनी का टायर था। और इसकी अभी देखें, अभी भी आप देखेंगे तो इसका रबड़ और इसकी चीज़ें, ये एंटीक हमारे पास पड़े हुए मौजूद हैं जी, मौजूद है। इसका रबड़ अभी तक अच्छी क्वालिटी का मतलब रबड़ अभी तक सही क्वालिटी है, उस तरह ही है। तो ये 1958 में हमने इंपोर्ट करके उनको दिया था। ठीक है, ये मतलब कि आपके जो एंटीक चीज़ें हैं हिस्ट्री की आपने सेव की हुई है जी, समझे, आपने एक अपना छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है। टायर म्यूजियम बनाया हुआ। ठीक है, ये जो सबसे पहली करोला आई थी पाकिस्तान में, ये उसका टायर है। जबरदस्त। 70s में या आई थिंक उसके आसपास का ये वो। पाकिस्तान की पहली करोला गाड़ी का टायर है ये। हाँ जी, ये ठीक है। और ये जो है ये मिचलन, आपको पता है एक बहुत फेमस नेम है टायर्स में। ये मिचलन कंपनी का टायर है। पहले मिचलन कंपनी का नाम होता था रिकन, ठीक है, ये उसका टायर है। और ये भी मेरे ख्याल से 60s की एरा का टायर। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप PIA को भी टायर देते रहे हैं। जी, वो एक टाइम पे मेरे दादा उनको सप्लाई करते थे PIA को, बिल्कुल। तो वो भी है, वो वहाँ पे लगा हुआ है। नाज़रीन, अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो PIA आप जहाज़ों के लिए भी टायर इंपोर्ट करते रहे हैं। जी, एक टाइम पे वो करते रहे, अब तो नहीं है, लेकिन एक टाइम पे काफ़ी सप्लाई हम करते थे। ये उसका एक एंटीक पड़ा हुआ था, हमने यहाँ पे लगा दिया। नाज़रीन, ये PIA की प्रवास का जो है वो टायर यहाँ पर मौजूद है। एंटीक उनके पास एक चीज़ पड़ी हुई है जो इनके दादाजी जो है वो इंपोर्ट करके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं। नाज़रीन, जे रशीद की हिस्ट्री वॉल के आगे हम खड़े हैं। यूसुफ भाई बताइएगा कि क्या मामला है सारा। तो ये देखिए, ये 1948 में फर्स्ट रिटेल शॉप है। और फायर स्टोन के टायर तक हम USA से इंपोर्ट करते थे 1948 से ही। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये आगे आएगी। ये देखें, 1950 में होलसेल ऑपरेशन स्टार्ट किया था जी, रिटेल शॉप और होलसेल ऑपरेशन बहादुर शाह मार्केट कराची में। फिर 1955 में थर्ड रिटेल शॉप खोली वहीं नीला गुंबद में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड वाली थी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ, ये 1967 में इंपोर्ट किया था योकोहामा, और फोर्थ रिटेल आउटलेट खोली थी वहीं पे नीला गुंबद में। इस तरह से आगे 2000 1970 ठीक है, ब्रिस्टोन के एक्सक्लूसिव कमर्शियल PCR के, और फिर इस तरह आगे 2002 में मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने JR वर्ल्ड वाइड के नाम से साउथ अमेरिका और कैरेबियन मार्केट्स में इंटरनेशनल काम शुरू किया। इंटरनेशनल चेन इंटरनेशनल इसको, ज़बरदस्त। उसके बाद अगर हम देखें बाद तो आते जाएं तो सारी हमारी 2021 में जहां आप खड़े हैं, ये रिटेल आउटलेट फ्लैगशिप स्टोर पहला हमने फैसल टाउन में ओपन किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 2022 में DHA में हमने अपने भी एक ब्रांच ओपन की। ज़बरदस्त। ये वजह है कि आप जो है वो अपनी दादाजी की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जे रशीद के ओनर हैं। इनके दादाजी जो हैं, इन्होंने पहले पाकिस्तान में पहला टायर जो इंपोर्ट करवाया, और तब से ये काम कर रहे हैं। 1948 से जो है वो जितनी भी गाड़ियाँ और जितने भी किस्म के टायर हैं उनको जो है इंपोर्ट करके पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। इन्होंने जो बताया हमें डिफरेंस कि किस तरह जो है वो दुकानदार फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं लोगों के साथ, स्मगल टायर जो है वो इम्पोर्टेड कहकर बेच देते हैं, कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। आपने वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।